गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, कवि गोस्वामी तुलसीदास। कविता का ये 9वां पद। यह वृतांत दशासन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निशिचर देखे, कैसा मानव कालू देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक कविता से लिया गया है। यह प्रसंग प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसमें कविता में राम लक्ष्मण को जीवित देख करके, लक्ष्मण के जीवित होने का समाचार सुन करके रावण की मनोव्यथा का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ। जब यह वृत्तांत दशानन ने सुना, अर्थात रावण ने सुना, जब हनुमान संजीवन बूटी लेकर के उस संजीवन बूटी के द्वारा लक्ष्मण की मूर्छा जब भंग हो गई, लक्ष्मण जागृत हो गए, होश में आ गए, जब यह समाचार दशानन ने सुना, रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि दिन, अति विषाद बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। पुनि पुनि बार बार सिने बार बार अपने शरीर को पटकने लगे, धुनने लगे कि जो है लक्ष्मण जब जागृत हो गए, होश में आ गए, स्वस्थ हो गए, तो जब ये समाचार रावण ने सुना तो बार इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि अपने सर को पटकने लगे। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, व्याकुल होकर के, दुखी होकर के कुंभकर्ण के पास आए। विविध जतन करीता ही जगावा, अनेक प्रकार के यत्न करके, अनेक प्रकार के जतन करके, प्रयत्न करके कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशिचर देखी कैसा, जब अनेक प्रकार के प्रयत्न करने के बाद उनको जगाया गया तो जागा निशिचर, तो राक्षस जो कुंभकर्ण था, जागने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यमराज ने स्वयं शरीर धारण कर लिया होगा, कि भाई यमराज का शरीर रूप धारण कर लिया हो, कि साक्षात यमराज दिखाई देने लगे, इतना भयंकर रूप था। मानो काल देह धरिदा से, मानो काल ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो। काल का मतलब यमराज ने, यानी जब निशिचर अर्थात कुंभकर्ण जागा तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो, यानी भयंकर शरीर वाले थे, विशालकाय शरीर था कुंभकर्ण का। साक्षात ऐसे के जैसे सामने मृत्यु खड़ी हो, मृत्यु का देवता हो, ऐसा लग रहा कि यमराज ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो, इतना भयंकर शरीर था उनका। कुंभकर्ण बुझा कहो भाई, जागते ही कुंभकर्ण ने अपने भाई से पूछा, रावण से पूछा, बुझा भाई, हे भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कि तुम्हारा मुख क्यों सूख गया है, तुम्हारा मुख जो है पर ये बेचैनी किस प्रकार की है, किस प्रकार की पीड़ा है, ये तुम्हारे मुख पर व्याकुलता किस प्रकार की है कि तुम इतने ज़्यादा बेचैन हो गए हो, कि मुझे समय से पहले आप जगाना पड़ा, मुझे क्यों जगाया समय से पहले, यानी तरह तरह की बातें करने लगे। यानी इसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है, इस पद्यांश के अंदर रावण की किस प्रकार की व्यथा है, मनोव्यथा है, किस प्रकार की पीड़ा बताएगी उसके अंदर से, किस प्रकार वो अपने आप को व्याकुल महसूस कर रहा है। तब जा कर के उसने कुंभकर्ण की मदद ली, अनेक प्रकार के यत्न करके उसको जगाया, है ना। ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब जो है वो जो कुंभकर्ण था वो लंबे समय तक ऐसा होता था कि पूरे 6 महीने सोता था वो। इस तरह से कुछ जो है किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ बनाई गई कि भाई वो 6 महीने सोता था। इसको उसने समय से पहले जगाया गया क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर था। तो इसमें रावण की मनोव्यथा का वर्णन किया है। कुंभकर्ण बुझा कहो भाई, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, प्रस्तुत पद्यांश में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। और जो रावण की मनोव्यथा का सजीव
चित्रण किया गया है। आशा होगा कि आपको ये पद्यांश समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।